अल्लाह पाक ने दसे कि वज़कुर रब्बक इज़ा नसीत, कि जदों तुसीं भुल जाओ कि तुसीं मेरे नाम नूं याद कर। जदों बंदा भुल ही जाए तो फिर याद क्यों करेगा? जे याद है तो फिर भुलता ही नहीं, भुलने के बाद याद किस तरह करता है? ऐ वे साडा गल। वज़कुर रब्बक इज़ा नसीत, जब भुल जाए तो फिर मैनू याद करना है। और मालक तेरा नाम लैने तो भुले सा, तू कहना जो भुल जावे तो फिर याद करनी किवें याद? अल्लाह वो हस्ती है जी हर वक्त साडे कल्ब दे विच, साडे ज़हन दे विच हर वक्त मौजूद है। उस टाइम भुलेगा बंदा जदों कोई होर शहर सामने आ जाए। ਉਹਨੂੰ याद सी बिस्मिल्लाह भी याद सी ते बाकी सूरतां भी सारा याद था। उनके जब चंगा खाना आया तो भी वजह तो हुण भुल गया बिस्मिल्लाह पढ़ना, वो देख के खाना शुरू कर देता, भुल गया हुण बिस्मिल्लाह भुल गया खाना देख। बस दे विच सवार होना सी, गड्डी सवार होना सी, बिस्मिल्लाह पढ़ के सवार होना सी, सोचे होया सी हो जाए। बड़े औखे सौखे हो गए, एक बस आई है तेरा कहना रश लग गया थले उत्ते लोग है, बस भी टूटी पई हुण भज के चढ़िया डंडा फड़ के लंघ गया। इस कोशिश दे विच वो भुल गया बिस्मिल्लाह पढ़ना। क्यों? यादी कोई बस है हुण भज धुल के अपनी जगह ओहदे कोशिश दे विच वो भुल गया। ते हुण याद करन दा फायदा की गम तो हो गया जेड़ा बहना सी बस बह गया। हुण आखी जावे बिस्मिल्लाह, लेकिन वो मकसद फौत हो गया। ते किस तरह याद? जदों बंदा भुलदा है उसके सामने कोई होर शय होती है जिहदी वजह तो, जिहदी अहमियत की वजह तो उन्हें जिक्र भुल जाता है। ते अल्लाह का जिक्र वो है कि जदों बंदा कोई इंसान अल्लाह दे बंदे नूं वेखदा है, जदों कोई बंदा अल्लाह दे बंदे नूं वेखदा है, अल्लाह दे दोस्त नूं वेखदा है, ओहदे देखण दे विच, ओहदी गल्लां दे विच इन्ना महव हो जाता है, फिर अल्लाह नूं महव हो के फिर अल्लाह नूं भुल जाता है। इन्ना भुल जाता कहता है बस जेड़ा सामने बैठा इहनूं याद रखी जावां, इहनूं वेखां, इहदी गल सुणां, फिर उन्हें याद आता मैं तो अल्लाह ना करना सी या मैं किहड़े कम्मे लगे। वो सूरत जिहड़ी है वो सूरत कहबा, सूरत शहर, जदों उत्थे होएगा उन्होंने हर शहर भुल जाएगी, हत्ता कि रब भी भुल जाता है। वो सिर्फ वही जिक्र याद होता जो करता पाया, वही फिक्र आती है जो समझाता पाया, वही गल्लां ने जिन्हां दे उत्ते अमल करता पाया, सुनता पाया, वो चीज़ां उन्होंने याद होगी, बाकी हर शय भुल जाएगी। ते जदों वो महव होता है इस गल नूं आख्या जाता है हदीस पाक दा मज़मून, जदों किसी शहर की महफिल दे विच बैठो उन्होंने वेख के अल्लाह याद आ जाए। कोई तो लम्हा ऐसा होता है, कोई तो लम्हा ऐसा होता है कि वो महफिल है 5 मिनट की, 10 मिनट की, घंटे की, 2 घंटे जिन्नी भी, और पूरी रात की महफिल आती है, अगर किसी को एक दफा भी जिक्र अल्लाह का याद ना आया फिर वो महफिल शैतानी है, फिर वो शैतानी महफिल कि याद ही नहीं आया।
उसकी वजह तो क्योंकि हर कोई अपने अपने मतलब जिथे होंगी उन्होंने याद रखता है। भुखे नो रोटी याद, मजदूर को अपनी मजदूरी याद, मरीज को अपनी सेहत वास्ते सेहत जरूरत वो याद है कि मैं आराम आ जाए तो तकलीफ खत्म हो जाए। ते जेड़े अल्लाह के दोस्त ने अल्लाह तो बगैर गुजारा कोई नहीं। उन्होंने हर गल ही इधर लैके जा उधर लैके जा करनी, फेर फरा के करनी रब की गल है। जदों वो बंदा भुलिया होंदा है आया सी जिक्र करने वास्ते, जिक्र नूं भुल गया, सिर्फ फिक्र याद रह गई हो, उस वक्त अल्लाह कहता है जब तू भुल जावे इन्ना महव हो जावे उस टाइम मैं याद कर। जब उस टाइम याद करेगा फिर बंदा मजूबियत को अलग आ जाए, फिर मजूबियत का दौर लग जाएगा, आजाद हो जाएगा, फिर वो शरा दिखाया जाएगा। नहीं नहीं तो सिर्फ इको ही रट जड़ी ओदी जुबान ते चढ़ी है, जड़ी ओदी दिमाग महफूज हो गई वही चलती रहेगी। अमन अमन चैन सुकून वो भी अल्लाह के जिक्र तो बगैर नहीं। जिक्र सारे कर रहा है, मुअज्जिन भी 5 टाइम अजान देता है, बड़ा जोर जोर के अल्लाह अकबर कहता है। एक जगह देख होता है कि 2-2 पिंडा तक उसकी आवाज जा रही होती है, इन्ना जिक्र बुलंद करता है। तो उन सुकून जे अल्लाह का जिक्र करने वाला सुकून होता ते इहदे च कोई शक नहीं कि होता है। ते जेड़ा अजान देने वाला है तो उन्होंने फिर सुकून क्यों नहीं आया? सुनने वाले वास्ते है कि अल्लाह का जिक्र सुकून देता है, और जेड़ा करता पिया उन्होंने अजे भी कोई नहीं, मुअज्जिन तो अजे तक परेशान है। अल्लाह का जिक्र सुकून देता है। कारी साहब ने, हाफिज साहब ने, इमाम साहब ने वो भी अपना नमाज़ा पढ़ा रहे हैं, 5 नमाज़ा डेली पढ़ा रहे हैं, कुरान ही पढ़ रहे हैं। रमजान शरीफ भी सारा कुरान ही पढ़िया जा रहा है। उस तो बावजूद भी जिक्र भी पूरा करते नहीं पाए, कुरान भी पूरा पढ़ीदा पिया, सुकून का कोई नहीं। इंतजार होते सारी रात में नहीं पड़ेगा कि नमाज आएगा, जे थोड़े पैसे है तो की बनेगा, बच्चा का गुजारा किस तरह होगा? सुकून तो नहीं आएगा। लोग मानते कहते हैं कि अल्लाह से जिक्र करो तो सुकून आएगा, कोई तेनों केड़ा सुकून आया? वो जिक्र केड़ा कि जिहदे नाल सुकून आता है। अल्लाह का फरमान का सच है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, फरमाया कि मेरे जिक्र तो बगैर सुकून आना ही नहीं। ते आंदा क्यों नहीं? गल है कि फिर आंदा क्यों नहीं सुकून? जदों अल्लाह के उत्ते कोई शख्स मुकम्मल तौर पे तवक्कल करता है, तवक्कल की नेमत उन्हें हासिल हो जाए, यकीन की दौलत उन्हें हासिल हो जाए, ईमान की मिठास उन्हें मिल जाए, ते फिर ए परवाह नहीं कि ए गर्दन इस जिस्म के नाल जुड़ी है या नेज़े के उत्ते टंगी है। सुकून इस पर होता है। जगह अच्छे बैठ के सुकून आवे, रज़ाई च बैठ के सुकून आवे, हीटर ला के जरा सुकून आवे नहीं। असि हीटर तलाश किया, रज़ाई तलाश किया, गर्म पानी सुकून तलाश किया, गर्मियां बर्फ ठंडे पानी सुकून तलाश किया। ऐसी चीजों का आरज़ी दायमी सुकून अल्लाह हय्युल क़य्यूम हुवा दाइम, कोई हमेशा रहना दायम। ते दायमी सुकून अगर हासिल करना उस दायम देना, उस कायम देना, उस हय्युम देना असि राब्ता रखना, तो वो
सुकून हासिल होएगा। नहीं तो पैसे का हिसाब ये नहीं पूरा होना इतने ना, रोटी का हिसाब पूरा होना समझाना अपने ही दिल में, फिर बंदा नियत अगर राजी जावे, फिर एक बुरकी भी जरा चौला दी गुजारा हो जाता है। ते नहीं नाई देख जो पकांदा पूरी देर, लेकिन अंदरों रचे फिर भी नहीं रखते, हालांकि सारी देर उन्हीं पकाई नहीं रखता। काफी अरसे की गल है कि एक गरीब आदमी जरा ना अपना साढ़े वाले पासे की नाम है खोजे ने, खोजा कौन तो पेट्रोल पंप से बड़ा जिम्मेदारा बड़ा अमीर आदमी ते 65 साल हो गई सी, सन 71 जंग का समाज सी। ते उन्हें आख्या सी कि जिन्हें कणक लैनी होवे मेरे को आके लै लो, मैं उधार भी दे दिया। एक भंग पीण वाला मतलब तस्वीर गल उस बंदे का तवक्कल ते बाकी मखलूक का तवक्कल, उन्होंने नाम लैके आख्या आ जा, अच्छा जी अच्छा अंदर चला जा, दाने की बोरी खुली पई है ते जिन्नी तेन लोड़ है दाने लै नौकर होगा देखता तकड़ी नहीं तराजू नहीं रखा होते, क्योंकि उन्होंने केड़ा तोल के देना सी, ना उन्हें उधार लेना सी, ना उन्हें मुल लेना सी, नकद लेना सी, उन्हें तक के जरूरत वास्ते लेना सी। उन्हें अपना परना सिर को लाया, ला के इस तरह बछा लिया कर लिया, एक बुक भर के उन्हें पाया गाड़ो, एक बुक होर चुक के पाया, फड़ के गंढ दी, मोटे पीछे सुट्टी, बाहर आ गया। उन्हें देखिया इन्ने जे दाने लाए, मखलूक परेशान है कह दी वजह, उन्हें अच्छा मतलब का है कि कितना है ना, अच्छा हाँ जी बस काफी अच्छा होर ला लेने सी, एक महीने दिन चलणगे तो एक टाइम दी है ये तो एक टाइम दे दाने 2-4 रोटियां मानी होंगी। आखने कि ख्वाजा साहब मौला आज दे देते ना कल भी दे सकते। अच्छा मौला ने आज जरा दे दिता कल भी हुई नहीं जाए, ऐसी साल साल का इकट्ठा करके रख लिया। फिर आपने जरा सारा तवक्कल साढ़े जिला तवक्कल है ही कोई, बैंक बैलेंस पूरा जमा करके रखने। मैं जब अपने बच्चों वास्ते कमरे बनाए थे, मैं कोई ये रात करके कि थोड़ा तवक्कल थोड़ा है तो मेरा ज्यादा नहीं, मैं भी इस तरह अपने बच्चों वास्ते इमारत बनाई, कमरे बनाए थे कि शादी करांगे, हर पता कर ले ये जरूरत है करम है, लेकिन तवक्कल क्या होना चाहिए कि जो कुछ रब मैं कर लिया ये मेरा हिस्सा, लेकिन ये सारे का सारा काबिल इस्तेमाल होना ताई अगर तू चाहेगा ना तो खजाना भावें पूरा इकट्ठा करके भर के रख दिता जाए, जे तू मुगल करा देवे तो रोटी खा जाएंगे, काम ही नहीं होगा। एक कोठियां की इमारत जी बनिया ने मालिक इन्हें बनाई अपने बच्चों वास्ते, जे तेन नसीब कर देवे ये रहणगे ते जे मर जाण दूसरे आके आबाद करनगे। ऐ तवक्कल की उस हद ते जड़ा बंदा आवे
तो फिर अल्लाह पाक कहता कि अगर तुसी तवक्कल परिंदियां जिन्ना भी कर लो कि जेड़े सवेरे खाली पेट घरों निकलते हैं ते शाम को उन्होंने तो पेट भरया होता है दाखिल होते हैं। दो चीजा, एक तवक्कल सिर्फ परिंदा जमा नहीं करता, ये नहीं कि कोशिश नहीं करता, खाने की कोशिश पूरी करता, ये नहीं कि जरा परिंदा है कि मैं बैठा और कोई फरिश्ता काल से आप ही आके मेरे मुंह में दाना पावे, नहीं, उन्हें मेहनत करनी है, उठना है, हर शिकारी को भी बचना है, हर नुकसान देने वाली चीज को भी बचना, अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है, फिर उन्हें जरा ना दाना तलाश करना है और मिलेगा। असी इंसान सानू भी अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए, फिर तवक्कल अल्लाह। हज़ूर फरमाते हैं कि पहले ऊंट का सानू बांधो और फिर तवक्कल। तवक्कल ऐसी तरह है कि मोटरसाइकिल उससे जड़ा ना पड़ खड़ा के बाहर बंदा आ जाए तो ना ताला है ना चाबी है कोई भी शय, ताकि जड़ा ना मुर्शिद करम कर देगा, वो मुर्शिद जो करम कर देगा तो चोर भी तक करना करम कर दे हैं, वो लोग तो तेरे करम करना है ना, क्यों अल्लाह तो सारे का समझा है, चोर का भी तो साथ का भी मुर्शिद की बात है जो आता है वो सारे अपने हर लोग करते हैं। तवक्कल दे मदारे तवक्कल का सबब ये ईमान की पहली चीज है, ईमान की सलामती के वास्ते बस को रब का इज़ा नसीब, तू किसी ने ऐना कर जुड़ जा बजाए इसके कि तू अल्लाह को भुले रोटी के वास्ते, तू अल्लाह को भुले दौलत के वास्ते, तू अल्लाह को भुले बीवी बच्चा के वास्ते, तू अल्लाह को भुले इज्जत और शान दुनियावी हासिल करने के वास्ते। कभी ऐसे बंदे के नाल बैठ के भुल कि सिर्फ वो बंदा याद रह जाए बाकी सब कुछ भुल जाए, ते फिर अल्लाह को आखना होवे मैनू भी भुल गया है, इन्ना ये भी याद के विच मगन हो गया कि जरा मैं भी भुल गया, जबकि उसकी याद च होना ही ज्यादा ही लगा, क्यों वो मजहब वही है, वो बैठा है, उन्हें गल्लां कीतियां ना ऐसी अल्लाह दी अपने महबूब दी गल्लां ऐसियां कीतियां कि जेड़ा ना वो सिर्फ सुनने दे विच मशगूल हो गया, भुल गया, जिक्र नहीं हो रहा और कुछ ऐना भुल गया, वो है जरा फिर आप जो खुद कर चलो यार फिर जिक्र करिए, सारी गल्लां करते रहे, हालांकि जिक्र अल्लाह पे चलता रहा, ठीक है, जिक्र उधर रसूल दे होता है, मैं फिर जिक्र सारा था, लेकिन फिर याद करूंगा अखियार को जिक्र करिए तो होता भी होगा फिर मिसाल है ये होने जेडी अपनी जेडी गुफ्तगू होती है, पहले तिलावत हुई है, उस तो बाद नात शरीफ हुई है, ते थोड़ी सी गल्लां बातें कि अस अल्लाह का नाम नहीं ले ले रहे हैं ना, ओदे कुरान दा, ओदे महबूब दा, ओदे प्यारियां दा, ओदे दोस्तां दा जिक्र ही हो रहा है, नहीं ऐ जेड़ा ना कि वो बुला के हर गल भुल के सिर्फ मेरे गल मुतवज्जे हो गए, ते जो देखा कि हुण तैयारी हो गई, हुण महब हो गए, हुण फिर बस तो रब का और ज्यादा फिर अपनी याद ना कर लिए भूले बैठे करो करो अल्लाह हू 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 अल्लाह हू